नमस्कार दोस्तों, द रियल रिपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 15 से 17 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और 25 से 30 जख्मी हालत में है। दरअसल दोस्तों, एक देश है जिसका आकार एक कुत्ता जैसा है, जो आतंकवादियों को पालता है भारत की शांति भंग करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से वही आतंकवादी पाकिस्तान की सेना और उसके नागरिकों को गोलियों से छल्ली छल्ली कर रही है। अपने घर में आतंकवादियों को पालने का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की सेना मिलिट्री बसों से अफगानिस्तान बॉर्डर पर जा रही होती है, तभी ये कार तेज गति से आकर बस में टक्कर मार देती है। कार में 800 किलोग्राम बारूद होने के कारण एक बड़ा धमाका होता है और 15 से 17 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आती है। इस हमले के बाद आसिम मुनीर इंडिया पर ब्लेम करता है कि भारत ने ये सब करवाया है। तो भाई, मैं इस सुअर के बच्चे से कहना चाहता हूँ कि ये हमला इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुआ नहीं है, ये हमला अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर पे हुआ है। तो आसिम मुनीर जी, इस हमले में भारत का क्या रोल है? वैसे दोस्तों, पाकिस्तान में 1 से 2 सैनिक रोज मरते ही रहते हैं, जिसको न्यूज में कवर तक नहीं किया जाता है। अब मेन बात ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के सैनिकों को मार कौन रहा है? तो जवाब है टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये दोनों पाकिस्तानी सेना और उसके नागरिकों को एक एक करके मारता जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी आजादी के लिए सब कर रहा है और टीटीपी वालों का तो ये पेशा है, क्योंकि टीटीपी भी एक आतंकवादी संगठन है। खैर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एकदम सही है। 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान और चीन को एक बहुत बड़ा सदमा लगने जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी को एक नया और शक्तिशाली जंगी जहाज मिलने जा रहा है, जिसका नाम है INS तमाल। ये जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण रडार में इसको जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता है। इस जंगी जहाज को रूस के यंत्र शिपयार्ड में भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है और इस जंगी जहाज को विदेशों से खरीदा गया अंतिम युद्धपोत माना जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि अब से कोई भी युद्धपोत विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि मेड इन इंडिया के तहत अपने देश में ही बनाया जाएगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसमें कई तरह के सेंसर और हथियार लगे हैं। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इंडियन नेवी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब से सभी युद्धपोत भारत में ही बनेंगे। भारतीय नौसेना के पास अभी 130 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इसके साथ ही 230 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर भी हैं। वहीं चाइना की हम अगर बात करें तो उसके पास 350 युद्धपोत हैं। INS तमाल 125 मीटर लंबा है। यह बहुत दूर तक जा सकता है। इसकी रफ्तार 30 समुद्री मील यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। दोस्तों, जब से सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया है, तब से पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई है। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो का बयान आता है कि या तो हमारी दरिया बहेगी या फिर उनका खून बहेगा, और उनका कहना है कि अगर भारत पानी रोकता है तो यह एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लगता है बिलावल भुट्टो को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पिछवाड़े में इतना बड़ा छेद किया था, वो फिर से भर चुका है। इसीलिए बिलावल भुट्टो इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी, जो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में लागू किया गया था। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और व्यास दिया गया। वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब दी गई। इस संधि के तहत भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकती है बिना जल प्रवाह रोके। इन तीनों नदियों पर जब भी भारत डैम बनाने की सोचता है, उसी वक्त पाकिस्तान उसमें अड़चन डाल देता है। इस संधि के हटने के बाद अब भारत बिना किसी अड़चन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है। आप देख रहे थे द रियल रिपोर्ट की खास खबरें। धन्यवाद।